हेलो ऑल, कैसे हैं। आज हम ईवीएस का चैप्टर नंबर 7 इट विल कम इन योर टर्म 1 सिलेबस। आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द चैप्टर्स लाइक दिस बिकॉज दे आर इंटीग्रेटेड। मतलब आपने एक टॉपिक पढ़ा तो उससे आगे के टॉपिक, आगे के चैप्टर भी इंक्लूड हो सकते हैं। इसलिए कुछ आप ये ना सोचें कि मैम ने सीधे थर्ड के बाद 7 चैप्टर ले लिया, बाकी के चैप्टर्स भी आएंगे। कुछ चैप्टर्स को मैंने ओमिट किया है। ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट द चैप्टर 7 क्लोथ्स वी वेयर। अब हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं, है ना। लाइक कॉटन के क्लोथ्स, वुलन के क्लोथ्स, फिर रेन कोट, अलग अलग टाइप के क्लोथ्स हम पहनते हैं। पर कुछ कपड़े हम किस हिसाब से पहनते हैं। एक तो प्लेस, जगह के अनुसार कपड़े होते हैं हमारे। स्थान, मतलब वह भी प्लेस आता है, पर कैसा स्थान, जहाँ हम जा रहे हैं। और एक आता है मौसम। तो स्थान एक होता है समय। स्थान, समय और मौसम के हिसाब से हम अलग अलग कपड़े पहनते हैं। जैसे हम अभी गर्मी फील कर रहे हैं, वी आर फीलिंग हॉट, तो हॉट में हम क्या सिल्क के कपड़े पहनेंगे, वुलन कपड़े पहनेंगे? नहीं, वुलन कपड़े पहनेंगे क्या हम? वुलन कपड़े पहनने से गर्मी में हमको और क्या होगी, गर्मी होगी। और यदि ठंड है, ठंड लग रही है हमको, और ठंड में हम कौन से कपड़े पहनेंगे? वुलन के कपड़े। अब जब बारिश हो रही है तो बारिश में हम क्या पहनेंगे? ड्रेस तो पहनेंगे, पर उसके ऊपर से क्या पहनेंगे हम? रेन कोट या अम्ब्रेला लेकर जाते हैं, है ना। और अगर हम शादी में जाते हैं और पार्टी में जाते हैं, किसी बर्थडे पार्टी में, तो हम चमक धमक वाले कुछ अच्छे सिल्क के कपड़े पहन के जाते हैं, है ना। यदि हम अपना सिंपल मार्केट जा रहे हैं तो हम सिंपल मार्केट जाते हैं तब कुछ इस तरह के कपड़े पहनते हैं क्या? नहीं। और यदि हमारे यहाँ पूजा होती है तो हम पूजा के अनुसार के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग कपड़े पहनते हैं। अगर आपके घर की कोई शादी है, पूजा है, उसके कपड़े हमने देख लिए। अब आप सोचिए, हम किसी क्रिश्चियन के घर जा रहे हैं तो क्रिश्चियन लोग अलग टाइप के ड्रेस पहनते हैं, गुजराती लोग अलग टाइप के ड्रेस पहनते हैं। तो मतलब स्थान, जाति, समय, प्लेस, सबके अनुसार अलग अलग टाइप के क्या है, ड्रेस हैं। अब महाराष्ट्रियन लोग कैसे पहनते हैं? 9 हाथ की साड़ी, वो एक अलग टाइप की होती है। पंजाबी लोगों का ड्रेस अलग है। तो सबका, अब मैं स्कूल आती थी तो मेरी स्कूल की यूनिफॉर्म अलग होती थी, आपकी भी अलग है। अगर डेली रूटीन में मुझे विदाउट यूनिफॉर्म आना है, सिंपल ड्रेस में आना है, तो मेरी सिंपल ड्रेस लगी। और जब हमारे स्कूल में कैसा सेलिब्रेशन होगा तो मैं उसके अकॉर्डिंगली ड्रेस पहन के आती हूँ। तो हम समय के अनुसार अलग अलग यूनिफॉर्म पहनते हैं, अलग अलग ड्रेस पहनते हैं। जैसे आप भी करते हैं स्कूल में आते तब कि आपकी वेंसडे सैटरडे की हाउस यूनिफॉर्म है, अदर डेज की अलग यूनिफॉर्म है, और जब कोई स्पेशल फंक्शन होता है तो आप कुछ अलग पहन के आते हैं। होता है ऐसा। तो हमारा ये चैप्टर भी हमको इस सब के बारे में बता रहा है कि हमें कैसे क्या क्या करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका, क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, टेक द राइट ऑप्शन। अब इन्होंने क्या किया है, टेक द राइट ऑप्शन। अब यहाँ पर रेन हो रही है और बोल दिया है, तो इसमें आपको क्या करना है। अब भारी रेन हो रही, भारी वर्षा, इट्स गोइंग टू मच रेन, तो वी विल वेयर रेन कोट। अब काऊ या बुल को देख के हम कोई टाइप की ड्रेस पहनेंगे क्या? नहीं ना। फिर नो नीड टू डू एनीथिंग। एंड हियर इज दिस स्नोफॉल। इन द स्नोफॉल मतलब विंटर सीजन, विंटर सीजन में हम क्या पहनते हैं? वूलन क्लोथ्स, तो टिक ऑन दैट। बाकी ब्रिजी सीजन है, बटरफ्लाई है, तो कुछ कीड़ा काट गया है ना, तो इसलिए उसमें कुछ नहीं करना है आपको, केवल रेनकोट और इसके नीचे टिक करना है, स्नो वाले के नीचे। अब हम आते हैं इस पर, फर्स्ट पैराग्राफ, कीप फिंगर ऑन योर फर्स्ट लाइन। वी वेयर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम हीट, कोल्ड, विंड, डस्ट, इंसेक्ट बाइट्स एंड रेन। अब हम यहाँ पूछ रहे हैं कि हम क्लोथ्स किस लिए पहनते हैं? कि हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ऑब्वियसली प्रोटेक्ट करने के लिए तो पहनते ना। ठंड से बचाने के लिए हम वुलन क्लोथ पहनते, बारिश से बचने के लिए हम रेन कोट पहनते, गर्मी होती है तो हम हाफ स्लीव्स की ड्रेस पहनते हैं, कॉटन के पहनते हैं, कीड़े न काट जाए इसलिए फुल स्लीव्स की ड्रेस पहनते। तो अलग अलग वक्त के हिसाब से हम
अपने आप को बचाने के लिए हीट, रेन, विंटर से बचाने के लिए अलग अलग टाइप की ड्रेस पहनते हैं। और क्लोथ्स हमको क्या बनाती हैं? क्लोथ्स मेक अस लुक स्मार्ट एंड डिसेंट। अलग अलग टाइप की ड्रेस में हम अलग अलग स्मार्ट लगते हैं, है ना। क्लोथ्स आर एज इम्पोर्टेंट फॉर अस एज हाउस, फूड और वाटर। क्लोथ्स उतने ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जितना कि घर, हवा, पानी, है ना, सब कुछ, और खाना। Now, different clothes for different season. Different clothes for different season. We wear different types of clothes in different seasons. जैसा मैंने अभी आपको बताया, told you ना, in different season we wear different clothes. Cotton clothes. First it is cotton clothes. Cotton clothes are very light. They absorb sweat and keep us cool. हम समर में कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते बता रहे हैं? क्योंकि वो जो हमको स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है ना, और हमें कूलनेस देता है, ठंडा महसूस कराता है। वी वेयर दैम ड्यूरिंग समर्स, है ना, इसलिए समर में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड। वी वेयर दैम ड्यूरिंग विंटर्स। वी वेयर woolen clothes in winter. Now raincoats. We wear raincoats and gumboots when it rains. बारिश में हम रेनकोट और गमबूट पहनते हैं, सिंपल है। They are made of rubber and other materials. Silk clothes are shiny and are smooth to touch. Silk clothes देखे आपने? आप देखना, आपकी मम्मा को पूछना कि सिल्क की साड़ी बताओ। अगर आप स्कूल में आते तो मैं आपको बताती कि सिल्क कैसा होता है। मेरी यूनिफॉर्म की साड़ी भी ऐसी सिल्क की स्मूथ थी, आपको याद है? देखना आप, है ना। वी वेयर दैम ऑन स्पेशल ओकेजन्स में हम वहाँ पहनते हैं। टाइम टू आंसर। मैच द फॉलोइंग। वुलन क्लोथ्स किससे मैच करेंगे? विंटर्स से। एंड कॉटन क्लोथ्स समर से। यू हैव टू लर्न दिस स्पेलिंग्स। सिल्क क्लोथ्स स्पेशल ओकेजन्स। कब पहनते हैं हम सिल्क क्लोथ्स? अभी बताया था, स्पेशल ओकेजन्स। ओके। व्हाट आर क्लोथ्स मेड ऑफ? अब कैसे बनते हैं क्लोथ्स? क्लोथ्स आर मेड ऑफ फाइबर. मोस्ट ऑफ द फाइबर वी यूज कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. कॉटन कम्स फ्रॉम कॉटन प्लांट्स एंड इज यूज टू मेक कॉटन क्लोथ्स. कॉटन कैसे बनता है? एक कॉटन का प्लांट आता है, रुई का पौधा, उससे अब निकलता है रुई, और उससे फिर धागे बनते हैं, फिर उससे कपड़ा बनता है। वीवर्स उससे कपड़ा बनाते हैं, और उस धागे से क्या बनाते हैं वीवर्स? हमारे लिए कपड़े बुनते हैं। वीवर्स वेव कॉटन थ्रेड इनटू क्लोथ्स ऑन लूम्स. किस मशीन को क्या बोलते हैं? लूम्स. दैट आर ऑपरेटेड बाय हैंड और इलेक्ट्रिसिटी. पहले ये हाथ से ऑपरेट होती थी, अब इलेक्ट्रिसिटी से भी ऑपरेट होती है। ठीक है, मैं आपको अभी इसका एक बहुत अच्छा सा वीडियो दिखाती हूँ। ओके। वूल कम्स फ्रॉम द बॉडी हेयर ऑफ शीप. इट इज यूज टू मेक वूलन क्लोथ्स. आपको समझ में आता है? ये तो पहले से भी पता है। हाउ फ्रॉम वेयर वी गेट वूल? वी गेट वूल फ्रॉम शीप, है ना। सो वी गेट clothes from plants and animals. Now turn the page. Leather is also used to make jackets and other items such as shoes, sandals and many more things, है ना। लेदर किसके क्या आता है? जिससे हमारे जैकेट भी बनते हैं, पर्स भी बनते हैं, शूज भी बनते हैं, सैंडल भी बनते हैं। इट कम्स फ्रॉम द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स. एनिमल जो मर जाते हैं उनकी स्किन से आता है। द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स लाइक बफेलो, स्नैक्स एक्सेट्रा. स्नैक्स के भी बनते हैं, बफेलोस के भी बनते हैं, ना। सिल्क कम्स फ्रॉम अ सिल्क वॉर्म ककून. अब ककून कैसे आता है? तो मैं आपको अभी एक वीडियो भेजूंगी इसके साथ ही, जिसे आप देखना कि सिल्क ककून में से कैसे बनता है। द थ्रेड इज स्पन टू मेक सिल्क क्लोथ. उसका जो ककून में से थ्रेड निकलता है उससे हमारा सिल्क क्लोथ बनता है। ओके।